गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th साइंस में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कैथोड किरणों का खोज किस प्रकार से किया गया। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो कैथोड किरणों की खोज हुई उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनके गुण क्या क्या हैं। कैथोड किरणें आप जानते हैं कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं जो कि एनोड की तरफ गति करती हैं। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जितनी भी किरणें होती हैं, जितने भी प्रकाश होते हैं वो सीधी रेखा में चलते हैं। इसी प्रकार से कैथोड किरण भी एक प्रकाश है जो कि सीधी रेखा में चलती है। आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सीधी रेखा में चलती हैं। आप इसके सामने कैथोड किरणों के सामने अगर कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है, अर्थात कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे पता चला कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं? इस प्रकार से अगर आप कैथोड किरणों के मार्ग में कोई भी हल्का, बहुत ही सूक्ष्म हल्का पहिया रखेंगे तो वो उस पहिए को घुमा देती है, जिससे कि ये पता चलता है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं और ये हिट कर करके ये छोटे छोटे कण टकरा करके मार्ग में रखे पहिए को घुमा देती हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। कैसे पता चला कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं? कैथोड किरणें जो होती हैं अगर उनमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाए तो वो विक्षेपित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो अगर हम लोग कैथोड किरणों को प्लस और माइनस यानी कि धन और ऋण प्लेट के बीच से गुजारें तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। और आप जानते हैं कि धन प्लेट की ओर मुड़ने वाली हमेशा ऋण आवेशित कण ही होंगे या किरणें ही होंगे। इस प्रकार से पता चला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। तो आपने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी देखी। पहला देखा कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा देखा कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। थर्ड वाला देखा कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कैथोड किरणों में अगर आप विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में ये विक्षेपित होती हैं, अर्थात ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट तो कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर कैथोड किरणों को डाल दिया जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट वो ब्लैक हो जाता है, अर्थात प्रभावित हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। कैथोड किरणें अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे, जिसे आप रील कहते हैं, रील पे अगर आप रील पर अगर आप कैथोड किरणें डालेंगे तो वो उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है गायब हो जाएगा, केवल ब्लैकिश हो जाएगा, अर्थात वो प्रभावित हो जाएगा। कैथोड किरणें जो होती हैं वो प्रतिदीप्त पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। जैसा कि आपने देखा था कैथोड किरणों से और कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणें वो एनोड के पीछे जा करके चमक उत्पन्न कर रही थी, जहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेपिंग हुआ करती थी। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर कैथोड किरणें प्रतिदीप्त अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं। ये कैथोड किरणों का गुण है। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, अर्थात कैथोड किरणों को अगर गैसों से गुजारा जाए तो कैथोड किरणें गैसों के परमाणुओं से टकराकर उनसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती हैं, अर्थात कैथोड किरणें गैसों को आयन बना देती हैं, अर्थात आयनित कर देती हैं। आयन जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धन आयन बनता है और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो ऋण आयन बनता है। तो कैथोड किरणें गैसों को क्या कर देती हैं? आयनित कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैथोड किरणें जो हैं वो कणीय रूप से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैथोड किरणों को क्या कहा जाता है भैया? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, अर्थात कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप सोच रहे होंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। तो कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे, कैथोड किरणों को हम लोग कहेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे जो कण हैं इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन।
क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो छोटे छोटे कण होते हैं जो कि कैथोड किरण के ही भाग हैं। यही छोटे छोटे कण पुंजित होकर के कैथोड किरण का निर्माण करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं और ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, कैथोड से। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।